हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मई मंथ के करंट अफेयर्स की। और जो ये करंट अफेयर है वन लाइनर के फॉर्मेट में है, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं और इसका पीडीएफ भी मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और उससे पहले लेकिन इस लेक्चर को देखना कंपलसरी है। पहले इस लेक्चर को देखिए, इस वीडियो को देखिए। करंट अफेयर का जो पूरा मैंने करवा रखा है, अच्छे से करवा रखा है, बढ़िया से फॉर्मेट में। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। जो ब्रू माइग्रेंट्स है, जो कि जो रीसेटल्ड हो गए थे त्रिपुरा में, वो फर्स्ट टाइम लोकसभा में वोट दिए हैं आफ्टर द परमानेंट रीसेटलमेंट। ठीक है, जो ब्रू माइग्रेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क जॉइंटली डेवलप्ड करा है इंडियन आर्मी ने और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा, और इसका इनॉग्रल कहाँ पे हुआ है? पुणे में। बात करते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई ने ज्वाइन किया है with the Bank of Namibia to support the development of an instant payment system akin to India's unified payments। ठीक है भाई। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें, जो कि पब्लिश करा जाता है एनुअली बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये भी क्वेश्चन आया चुका है कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो कौन करता है पब्लिश्ड, तो इसका है आंसर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इंडिया की जो रैंकिंग आई है इस बार, वो आई है 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। ठीक है, तो इसी से आप पता कर सकते हैं कि क्या हालत है प्रेस की इंडिया में। और जो फर्स्ट नंबर पे है वो है नॉर्वे, सेकंड पे डेनमार्क, थर्ड पे स्वीडन और लास्ट में है एरिट्रिया। जो फर्स्ट वाला है ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स welfare has started a portal in collaborating with the Bank of India so that retirees can access their monthly pension slip। मतलब ये डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ पेंशन और पेंशनर जो वेलफेयर देखते हैं इनका, तो वो क्या करेंगे, इन्होंने कोलैबोरेट किया है बैंक ऑफ इंडिया से। जो रिटायरीज हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं अपना मंथली पेंशन स्लिप्स एंड चेक देयर लाइफ सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं भाई। नाडा, जो कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने रिसेंटली कंक्लूड किया है प्ले ट्रू कैंपेन कॉमेमोरेटिंग वाडास प्ले ट्रू डे। ठीक है भाई। जो हेडक्वार्टर है नाडा का वो है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2005 में और सेटअप अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ओटावा, कनाडा में। ओटावा कनाडा। ठीक है। नीरू यादव, जो कि सरपंच हैं लंबी अहीर ग्राम पंचायत इन राजस्थान, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम मीटिंग। ठीक है, इन्होंने रिप्रेजेंट किया है यूनाइटेड नेशन फूड प्रोग्राम मीटिंग में इंडिया को। इंडिया एंड नाइजीरिया हैव अग्रीड टू कंक्लूडेड अ लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। क्या किया है इंडिया नाइजीरिया ने? कंक्लूड किया है आपस में लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम अग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन इकोनॉमी टाइज। आज जो आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। न्यू स्पेसिस ऑफ मरीन टार्डीग्रेड। मरीन टार्डीग्रेड है, एक नया स्पेसिस पाया गया है। कहाँ पे? साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ये पाया गया है टार्डीग्रेड मरीन कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, जिसका नेम किया गया है चंद्रयान 3 के नाम पे, बैटी लिप्स चंद्रयानी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। 3 इंडियन लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से हैं भाई? रामचरितमानस, पंचतंत्र एंड सरहद्य लोकाना वर एडेड टू यूनेस्कोस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर। इन तीनों को कहाँ ऐड किया गया है? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज एक्सटेंडेड द बैन ऑफ लिट्टे। जो लिट्टे एक संगठन है जिसका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम इसका फुल फॉर्म है, फॉर अनदर 5 years। ठीक है, ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जामों में। इंडिया एंड ओमान हैव जॉइंड फोर्सेस टू स्टडी एंड कंजर्व शार्क्स एंड रेज इन द अरेबियन सी। ये दोनों क्या किए हैं? ज्वाइंट किए हैं
टू स्टडी एंड कंजर्व द शार्क्स एंड रेस इन अरेबियन सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट पे चलते हैं। द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 हैज़ बिन इसको रिलीज कर दिया गया है, और इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें 39th, जो कि हाईएस्ट है पूरे साउथ एशिया में। ठीक है, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स ध्यान रखना है 39th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग इट्स 4 एयर स्पेस रीजन्स इनटू अ सिंगल एंटिटी स्पैनिंग द एंटायर नेशन अंडर ईशान। तो ये ईशान, ये चीज़ याद रखना किसके लिए है ये, कंसोलिडेटिंग इट्स 4 एयर स्पेस रीजन इनटू अ सिंगल एंटिटी, जो 4 एयर स्पेसिस है उसको सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट करने के लिए ये ईशान लॉन्च किया है प्रोग्राम। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL exported its first ever consignment of 100 octane premium fuel XP100 to श्रीलंका। ये ऑक्टेन नंबर 100 का मतलब क्या है, पेट्रोल की जो आपकी क्वालिटी है वो सुप्रीम है, नॉकिंग का टेंडेंसी जो होता है इंजन में वो कम हो जाता है, बल्कि होता ही नहीं है। इंडिया बॉर्न जया बदिगा, कौन सी है, जया बदिगा हैज मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट तेलुगु वुमन टू बी अपॉइंटेड एज अ जज इन द यूनाइटेड स्टेट। ये जो है भारत की बॉर्न है और जो फर्स्ट तेलुगु वुमन बनी है, जज रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। बजाज ऑटो अंडर राजीव बजाज लीडरशिप लॉन्च किया है वर्ल्ड्स इनॉग्रल CNG पावर्ड मोटरसाइकिल। मुंबई विद 24, मुंबई 24वें पोजीशन पे और दिल्ली जो है 37वें पोजीशन पे आया है टॉप 50 वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटी में, जो अमीरों की सिटी है उसमें। ठीक है, एज पर 2024 हेनले रिपोर्ट। इंडिया डेब्यू एग्जिबिट एट 2024 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट। जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट है वो कहाँ पे हुआ है, रोटरडैम नीदरलैंड में। नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइना हैज इमर्ज्ड इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, और इसने चाइना ने किसको पछाड़ा है, USA को। ठीक है, अब USA जो चाइना है ये बन गया है ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया का सबसे नंबर 1 पे। इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब विंझिम पोर्ट। ठीक है, ट्रांसशिपमेंट हब कौन सा बना है, विंझिम पोर्ट, जिसको किसने किया था, अडानी ग्रुप ने। Congo recently declared health emergency due to outbreak of monkeypox virus। ये कैसा वायरस है, जूनोटिक वायरस है। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेपाल अनाउंस्ड द प्रिंटिंग ऑफ अ न्यू RS100 करेंसी। लेकिन इसने क्या कांड किया, 100 करेंसी के नोट पे, जैसे तुम्हारा चाइना करता है ना, हमारा दुश्मन देश चाइना, इसने भी यही काम किया है। लिपू लेक और लिम्पियधुरा एंड काला पानी, ये 3 जगह है इसने अपने नोट पे डाला है। मतलब ये साबित करना चाहता है कि ये इन्हीं का इलाका है। ठीक है, चाइना's फर्स्ट डोमेस्टिकली डिजाइंड एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान हैज़ completed इट्स ट्रायल्स। पाकिस्तान एंड चाइना कोलैबोरेटेड टू लॉन्च iCube कमर फॉर अ लूनर मिशन। ध्यान रखना, iCube कमर फॉर लूनर मिशन। The satellite will orbit the moon as a part of Beijing's Chang'e 6 mission, collecting data on the lunar magnetic field and taking images for the research। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यूक्रेन presented as AI generated spokesperson called Victoria, who will make official statement on behalf of its foreign ministry। ये जो विक्टोरिया है, ये इसका अगर आप वीडियो देखोगे तो ये सेम ऐसा लगेगा कि कोई इंसान है, कोई लड़की है, बट दिस इज़ जनरेटेड बाय AI। एकदम इसको मैं फाइंड करना बहुत मुश्किल है कि वो मतलब असली है या नकली है। तो इसने क्या किया है, एक विक्टोरिया जो स्पोक्स पर्सन रेडी किया है, विल मेक ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ इट्स फॉरेन मिनिस्ट्री। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम just released a groundbreaking report on amplifying the global value of अर्थ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इस पे रिपोर्ट इसने
ग्राउंड ब्रेकिंग रिपोर्ट डाला है। और जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे, कोलोगनी स्विट्जरलैंड में। इसको फाउंड किया था 1971 में। फोरम्स प्रेसिडेंट जो है बॉर्ज ब्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है किंगडम ऑफ भूटान ओपन किया है फर्स्ट एवर कंपटीशन स्विमिंग पूल। इसने पहला कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल इसने लॉन्च किया है थिम्फू में, टू कोलैबोरेशन बिटवीन वर्ल्ड एक्वाटिक्स एंड द भूटान एक्वाटिक फेडरेशन। पाकिस्तान ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ द गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड, जिसका रेंज है 400 किलोमीटर। इंडोनेशिया का जो ईबू वोल्केनो है वो अभी इरप्ट हुआ है, स्पेइंग एज ऑफ 50 किलोमीटर हाई एज द कंट्रीज वोल्केनोलॉजी एजेंसी इश्यू अ वार्निंग। पूछ सकता है ईबू वोल्केनो कहाँ पे इरप्ट हुआ था, तो ये है आपका इंडोनेशिया में। कामिरीता शेरपा जो नेपाल के हैं, इन्होंने अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा है और 29 टाइम्स वहाँ पे चढ़ गए। शेरपा जो होते हैं जिसको जहाँ पे जो माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर एक जो दूसरा बंदा होता है उसको चढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। इनका काम ही होता है उनको लेके जाना। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोवेनिया एंड वेनेजुएला आर द फर्स्ट टू कंट्रीज लूज देयर लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर इन अ पीरियड ऑफ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड बाय पीपल। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट एज अ इन्फॉर्मेशन है। यूक्रेन्स पार्लियामेंट पास्ड अ बिल दैट वुड अलाउ सर्टेन प्रिजनर्स टू इनलिस्ट इन द आर्म्ड फोर्सेस। यूक्रेन ने मतलब एक पार्लियामेंट बिल पास किया है जिसमें जो जेल में कैदी हैं वो अब आर्म्ड फोर्स में हिस्सा ले सकते हैं। मिखेल मिशुतिन हैज़ बीन अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ रसिया, मतलब रसिया के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिखेल मिशुतिन, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है। विलियम लाइचिंग्स टी हैज एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ताइवान के प्रेसिडेंट बने हैं विलियम लाइचुंग। स्पेन हैज ऑफिशियल बिकम 99वां मेंबर ऑफ IS इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये पता होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका जो हेडक्वार्टर है वह है अपना गुरुग्राम में, ठीक है भाई, गुरुग्राम हरियाणा। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन से दैट दे विल रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन स्टेट डीपनिंग इजराइल्स आइसोलेशन। ये भी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। नॉर्वे, आयरलैंड एंड स्पेन से यही हो गया। फ्रांस हैज कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन अपग्रेडेड न्यूक्लियर कैपेबल ASMPA मिसाइल, थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। नेपाल्स पूर्णिमा श्रेष्ठा बिकम फर्स्ट वुमन इन द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट थ्राइस, मतलब जो पूर्णिमा श्रेष्ठा है वो फर्स्ट लेडी बन गई है पूरे विश्व में जिसने 13 दिनों में 13 डे के अंदर 3 बार माउंटेन क्लाइंब कर दिया, वो भी माउंट एवरेस्ट। बहुत ही गजब काम किया है भाई। ईरान का फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बना है मोहम्मद मुखबेर, किसके चलते, क्योंकि जो इब्राहिम रईसी थे इनका जो प्रेसिडेंट, उनको हादसा में मारे गए। क्या होता, प्लेन क्रैश हो गया था इनका। जापानीज कंसोर्टोरियम अनवील्ड, मतलब इन्होंने कौन सा बनाया, वर्ल्ड्स हाई स्पीड 6G प्रोटोटाइप। UAE हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू 10-year ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा फॉर इंडिविजुअल्स हु हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जो बंदे एनवायरनमेंट के लिए काम किए हैं उसके लिए UAE ने 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा बनाया है। लॉरेंस वोंग जो है वो नए PM बने हैं सिंगापुर के। कौन हैं, किसके, लॉरेंस वोंग जो बने हैं किसके, सिंगापुर के। अब आता है आपका स्टेट न्यूज है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना। जो उत्तराखंड टूरिज़्म है डेवलप्ड किया है नक्षत्र सभा डेवलपमेंट बोर्ड एंड स्टार कैप्स एंड एस्ट्रो टूरिज्म कंपनी हैव पार्टनर टू लॉन्च, मतलब सीधा ध्यान रखना, जो उत्तराखंड टूरिज्म है लॉन्च किया है क्या, नक्षत्र सभा, ठीक है। मणिपुर ने लॉन्च किया है स्कूल ऑन व्हील्स प्रोग्राम टू इनिशिएट एमिंग टू इम्पार्ट एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स शेल्टर्ड इन रिलीफ कैंप्स इन द स्टेट, ठीक है। सीधा ये ध्यान रखना, स्कूल ऑन व्हील किसने किया है, मणिपुर ने। किसके लिए किया है, जो रिलीफ कैंप में शेल्टर्ड थे उनके लिए।
उत्तराखंड ने फिर से एक इनिशिएट किया है पेरोल लाओ पैसे पाओ, जो पेरोल लाएंगे वो पैसे पाएंगे। एफर्ट टू क्वेल द स्टेट्स डिवेस्टिंग फॉरेस्ट फायर्स, फॉरेस्ट फायर को डिवेस्ट करने के लिए वहाँ पे फॉरेस्ट फायर लग गया था, और इसी फॉरेस्ट फायर को बुझाने के लिए बम्बी बकेट सस्पेंशन सिस्टम यूज किया था इंडियन एयरफोर्स ने। उत्तराखंड पुलिस स्टार्टेड, ये भी एक बार अगेन इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया ड्यूरिंग चारधाम यात्रा केदारनाथ ड्यू टू हाई नंबर ऑफ पिलग्रिम्स, बहुत सारे ज़्यादा शरणार्थी आ गए थे, ज़्यादा भक्त बढ़ गए थे, इसके लिए ऑपरेशन मर्यादा लॉन्च किया है इनकी सिक्योरिटी के लिए। कर्नाटका गवर्नमेंट ने 33% रिजर्वेशन का घोषणा किया है वुमेन को आउटसोर्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। रिमल साइक्लोन, जो कि किसने दिया है वर्ड, ये ओमान ने दिया है। इश्यू आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट दिया है कोलकाता को, और जो आईएमडी है क्या है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारत का मौसम विभाग है, और ये जो हुआ था इस्टेब्लिश 1875 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली, और हेड जो है इसके मृत्युंजय महापात्रा। तो ये जो क्वेश्चन है 1875 वाला पूछा जा चुका है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट थे आफ्टर 2010 को उसको कैंसिल कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट की। आइडल विंग सीआईडी ऑफ तमिलनाडु पुलिस विल ब्रिंग बैक टू एन एंटिक चोला एरा ब्रॉन्ज आइडल ऑफ कलिया कल्की, ऑल्सो कॉल्ड कलिया नर्थन कृष्णा डांसिंग कृष्णा। ट्रेडिशनल आर्टिशियन कच्छ अजरक ऑफ गुजरात हैव बीन bestowed with the prestigious GI टैग। ये कच्छ अर्जक है, इसको GI टैग मिला है, गुजरात का कच्छ अर्जक। तेलंगाना गवर्नमेंट ने टोबैको प्रोडक्ट्स को बैन किया है पूरे 1 साल के लिए, बहुत ही अच्छा काम किया है भाई। तो पंडित लच्छू महाराज बैलेट फाउंडेशन रिकॉग्नाइज 10 इंडिविजुअल्स दिस ईयर, मतलब 10 बंदों को इन्होंने नॉमिनेट किया है। मार्किंग दिस फर्स्ट टाइम सिंस, मतलब 2014 के बाद ये फिर से ये अवार्ड दिया जा रहा है। आलोक शुक्ला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इस बंदे का नाम याद रखना, आलोक शुक्ला। इनको मिला है कौन सा, 2024 का गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज, ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल, बहुत ही अच्छा काम किया है इन्होंने। और ये ऑल्सो थे कन्वेनर ऑफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के, एंड ही इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम से है, ये सिक्योर्ड करे हैं 2nd विटले गोल्ड अवार्ड कंटिन्यू, ठीक है। और जो विटले गोल्ड अवार्ड है इसको ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है, जैसे गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबल बोला जाता है, वैसे इसको ग्रीन ऑस्कर बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। रस्किन बॉन्ड अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी फेलोशिप फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द लिटरेचर स्पैनिंग ओवर 50 साल। और जो इनके कुछ पुस्तक हैं वो देख सकते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला, द रूम ऑन द रूफ, टाइम स्टॉप्स एट शामली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। जर्मन ऑथर जेन्नी अर्पनबेक एंड ट्रांसलेटर इनका जो है माइकल हॉफमैन वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर फिक्शन कायरोस, ठीक है भाई। 18 साल के ओल्ड रिक्शा ड्राइवर फ्रॉम बहरेज रिसीव्ड द अमल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड इन लंदन फ्रॉम किंग चार्ल्स III एट द बकिंगम पैलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रीनिवासन आर कुलकर्णी, एन इंडियन ओरिजिन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड प्रोफेसर एट कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 सॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी। तो ये ध्यान रखना भाई, जो श्रीनिवास आर कुलकर्णी है इनको मिला है 2024 का सॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी के अंदर। पायल कपाड़िया का जो ऑल वी इमेजिन एज अ लाइट won the prestigious Grand Prix Award, the second most esteemed award at the Cannes Festival। ध्यान रखना भाई, all we imagine as a light। अनसुईया सेनगुप्ता became the first Indian to win the Best Actress award for her film The Shameless।
चिदानंद नाइक्स फिल्म सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो वन द ला सिनेफ अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म। इंडिया मेंस रिकवर टीम ऑफ, देखो जो आर्करी में है इंडिया ने क्या जीता है, जो आर्करी में क्या जीता है इन्होंने 2024 में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इनमें कौन कौन से प्लेयर शामिल है, तरुणदीप राय, परवीन जाधव एंड धीरज बोमन देवरा। ठीक है, तो ये 3 बंदों का ये नाम याद रखना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है ये कौन से खिलाड़ी किससे संबंधित है। तो आर्चरी से हैं ये, तीरंदाजी जो होता है। वैशाली रमेश बाबू जो आर प्रगनंदा की ये सिस्टर है, ये एज अ वुमन 3rd वुमन ग्रैंड मास्टर बनी है एंड ओवरऑल 84th इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर। इंडियाज बैडमिंटन प्रोएस साइंस एज अ गुवाहाटी सिक्योर्स द, जो गुवाहाटी ने सिक्योर किया 2025 का BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होस्टिंग का राइट, यहाँ पे होस्टिंग होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। द UAE एक्सटेंडेड इट्स लीड, जो फर्स्ट गल्फ यूथ गेम हुआ 2024 में, उसमें सबसे ज़्यादा मेडल मिला है UAE को, ये ध्यान रखना। 2024 एडिशन का जो AFC अंडर-23 एशियन कप हुआ है उसमें किसने जीता है, जापान जीता है बाय डिफीटिंग उज्बेकिस्तान, और ये हुआ था कतर में। और जो AFC ये जो है कप है, ये है संबंधित फुटबॉल से। ठीक है, चाइना ने दोनों वर्ग में जीत लिया, थॉमस बी और ऊबर कप डबल इन बैडमिंटन एज बोथ मेंस एंड वुमेंस। ठीक है, जो थॉमस है ये होता है मैन के लिए, और जो ऊबर होता है ये होता है वुमेन के लिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। मुंबई सिटी FC बीट मोहन बागान सुपर जायंट 3-1 सॉल्ट लेक स्टेडियम में जो हुआ था इंडियन सुपर लीग 2023-24। और ये ध्यान रखना भाई, पूछा जा सकता है कि मुंबई सिटी FC ने जीता है ISL 2023-24, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। रसिया के एंड्रे रुब्लेव ने ATP मास्टर 1000 टाइटल जीता मैड्रिड ओपन में। मैकलैरेंस लांडो नॉरिस स्कोर हिज फर्स्ट विन फार्मूला 1 एट थ्रिलिंग मियामी ग्रैंड प्रिक्स। सालिमा टेटे बन गई हैं अब हॉकी के इंडियन कैप्टन, पहले थी सविता पुनिया। इंडिया का जो तेजस्विनी शंकर हैं, उन्होंने हाई जंप का इवेंट हुआ था जो USATF थ्रोज फेस्टिवल 2024 टुकोस एरिजोना में, उन्होंने क्या जीत लिया इस इवेंट को। चहल बने हैं 350 विकेट लेने वाले T20 करियर में फर्स्ट इंडियन बॉलर। ये T20 आइज नहीं है, ऑल T20 के फॉर्मेट, उसमें IPL वगैरह सब शामिल है। यूएन पिक्ड किया है 25 मई एज द वर्ल्ड फुटबॉल डे। वर्ल्ड फुटबॉल डे अब मनाया जाएगा 25 मई को, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये। ठीक है भाई। और एक चीज़ और पता होगा, 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में खेला होबे, है ना। और ये 7 अगस्त को जो नीरज चोपड़ा जो हैं हमारे हीरो, उन्होंने क्या जीता था, 87.58 मीटर का भाला फेंक के गोल्ड। बात करते हैं कि ये 25 मई को ही क्यों हुआ, क्योंकि जो समर ओलंपिक में है वो 25 मई को इसको इंक्लूड किया था, जो कि हेल्ड हुआ था पेरिस में। और जो इस बार का भी पेरिस ओलंपिक है वो 2024 वो फ्रांस में ही होने वाला है, फ्रांस पेरिस में। और जो 2028 का होगा वो होगा लॉस एंजल्स में। ठीक है, और 32 का होगा कहाँ में, ब्रिस्बेन में। ब्रिस्बेन कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। जापान मैनेज्ड एंड 37 ईयर ओल्ड, 37 साल का सूखा ख़त्म किया है भाई जापान ने सुल्तान अजलन शाह कप जीत के। तो आपको पता होगा सुल्तान अजलन शाह कप किससे संबंधित है, हॉकी से। और बीट किया है इसको, किसको बीट किया है, पाकिस्तान को। इसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। सृष्टि खंडागले बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल एट एशियन ट्रैम्पोलिन। बस इतना ध्यान रखना भाई, सृष्टि खंडागले। पी श्याम निखिल बन गए हैं 85वें 85th चेस ग्रैंड मास्टर। तो पूछा जा सकता है रिसेंटली जो ग्रैंड मास्टर बनते हैं वो क्वेश्चन आता है। और जो 84वीं थे वो कौन थे, कौन थी वो,
वैशाली। अभा कटुआ सेट अ नेशनल रिकॉर्ड वुमेंस शॉट पुट में 18.41 मीटर फेंक के नेशनल फेडरेशन कप हुआ था उसमें। स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री जी ने रिटायर ले लिया है इंटरनेशनल फुटबॉल से आफ्टर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच अगेंस्ट कुवैत। इंडियन एथलीट एंड ओलंपिक चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने जीता है गोल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में। और ये जो इवेंट हुआ था, द इवेंट हेल्ड एट द फेडरेशन कप 2024 एथलीट मीट्स कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर। एशिया चैंपियन अमन सहरावत ये पेरिस 2024 के लिए क्वालिफाइड हो गए हैं 57 केजी फ्री स्टाइल कैटेगरी में। और ये कहाँ पे खेला गया है? ये क्वालिफायर मैच है इस्तांबुल टर्की। एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट पेयर चिराग शेट्टी और सत्विक राज रनिकरेड्डी इमर्ज ट्रम्पेट द मेंस डबल टाइटल इन थाईलैंड ओपन सुपर 500 बैडमिंटन। और इन दोनों को आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया गया है। रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन निखत जरीन और जो मीनाक्षी हैं उन्होंने एल्डोरा कप में गोल्ड जीता। इंडियन क्लाइंबर ज्योति रात्रे फ्रॉम मध्य प्रदेश और काम्या कार्तिकेयन ने हाईएस्ट पिक माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई की। दीप्ति जीवांजी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है 55.7 सेकंड में वुमेंस T20 400 मीटर फाइनल इन कोब जापान में। ठीक है, 400 मीटर में कई दौड़ उन्होंने 55.7 सेकंड में कंप्लीट किया। चलते हैं नेक्स्ट पे। मरियप्पन थंगावेलु क्लिंच्ड किए मेडन गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कोब जापान। कोलकाता नाइट राइडर डिफीट किया है सनराइजर हैदराबाद को 8 विकेट से फाइनल में और इन्होंने अपना 3rd IPL ट्रॉफी क्लिंच किया। ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला, पर्पल कैप हर्षल पटेल और मोस्ट सक्सेस अवार्ड अभिषेक शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सुनील नारायण और फेयर प्ले अवार्ड दिया गया सनराइजर हैदराबाद। ये आपके पूरे फैक्ट्स हुए कंप्लीट IPL से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति स्मिता भोई फ्रॉम ओडिशा वन गोल्ड वुमेन्स 40 kg क्लीन एंड जर्क एट द 2024 IWF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप इन लीमा। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5वीं बार टॉप किया है हाईएस्ट पेड एथलीट्स में कंटिन्यू 4th टाइम। ब्राज़ील हैज़ बीन कन्फर्म्ड एज द होस्ट ऑफ 2027 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2027 का जो फीफा वुमेन वर्ल्ड कप खेला जाएगा वो ब्राज़ील होस्ट करेगा। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 है वो बांग्लादेश में स्टार्ट होगा। दिव्या देशमुख विन्स शारजाह चैलेंजर्स चेस टाइटल। ठीक है भाई। यूनिसेफ इंडिया अपॉइंटेड करीना कपूर खान एज द नेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया विद द टैगलाइन अ फेयर चांस टू लाइफ एवरी चाइल्ड डिजर्व्स। और जो यूनिसेफ है आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, इसका इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1946 में। हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क USA। UN का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है। ये क्या है भाई? इदा सिदा नोंगरेंग इन्होंने क्या किया है? बिकमिंग फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ इन मेघालय। इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। इदा सिदा नोंगरेंग मेघालय की फर्स्ट वुमन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बनी है। बात करते हैं संजीव पुरी, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट बने हैं जो कि 1895 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर मौसमी, ये सीधा ध्यान रखो यार, मौसमी चक्रवर्ती जो है वो डायरेक्टर जनरल बनी है ऑल इंडिया रेडियो की। कौन? मौसमी चक्रवर्ती। SMRT स्मार्ट टॉर्पीडो यहाँ पे कहाँ पे ये हुआ? टेस्ट बालासोर उड़ीसा में। इंडियन आर्मी का जो खारगा कॉर्प्स है ऑफ द आर्मीज वेस्टर्न कमांड रिसेंटली कंक्लूडेड 3-day जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज गगन स्ट्राइक 2 विद द इंडियन एयरफोर्स इन पंजाब। तो पूछा जा सकता है कि भाई जो गगन स्ट्राइक सेकंड है वो किसके इन दो के बीच में होता है? एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, और हुआ कहाँ पे? ये पंजाब में। जो 7वां एडिशन है ऑफ इंडिया फ्रांस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति इज स्टार्टिंग
ऑन May 13 इन उमरोई मेघालय। जो शक्ति एक्सरसाइज है कहाँ पे हुआ? उमरोई मेघालय में, और इंडिया फ्रांस के बीच में होता है। 7th एडिशन ऑफ इंडो US जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज, जो तर्कस है इंडिया और इंडो US में, इंडिया US में, ये कहाँ पे हुआ? तर्कस, जिसका नाम है तर्कस, कोलकाता में हुआ है। किसके बीच में? इंडिया प्लस US। 2nd एडिशन ऑफ द इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप वॉज कंडक्टेड एट INS द्रोणाचार्य, कोच्चि, इंडिया। ठीक है, 2nd एडिशन का हुआ ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी। बात करते हैं प्रोजेक्ट उद्भव की। तो इंडियन आर्मी टू लर्न वॉर टैक्टिक्स फ्रॉम वेदास, पुराना और महाभारत, और बैटल एंड एंशिएंट टेक्स्ट लाइक अर्थशास्त्र टू शेप अ प्रोग्रेसिव फोर्स। तो इससे के लिए क्या किया इन्होंने? प्रोजेक्ट उद्भव को लॉन्च किया है। CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो अभी जनरल अनिल चौहान है, इन्होंने क्या अटेंड किया? एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा, और ये हुआ है न्यू दिल्ली में। ऑपरेशन सद्भावना, इंडियन आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स डेमोन्स्ट्रेटिंग अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर नॉर्थ सिक्किम रिमोट कम्युनिटीज़ इन नागा और रांगरांग विलेज। जो इनकी कम्युनिटी है नागा और रांगरांग विलेज में, नॉर्थ सिक्किम में, ऑपरेशन सद्भावना इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। IAF इंडियन नेवी कंडक्टेड एयर टू सरफेस मिसाइल यूज्ड बाय इजराइल टू पाउंड इरानियन टारगेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडियन एयरफोर्स रिसेंटली अचीव्ड सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय सक्सेसफुली टेस्ट रुद्रम सेकंड मिसाइल इन द कोस्ट ऑफ ओडिशा। श्री S सोमनाथन ने, जो कि सेक्रेटरी है, चेयरमैन ऑफ इसरो, रिलीज किया है इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023। चाइना ने लॉन्च किया इट्स कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिशियस चांगी 6 मिशन टू कलेक्ट द फर्स्ट एवर सैंपल फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। साइंटिस्ट ने फाउंड किया है सुपर अर्थ जिसका नेम है 55 कैंकरी E। गोपी थोटाकुरा एज ए इंडियन सिटीजन अब्रॉड मेड हिस्ट्री बाय जॉइनिंग जेफ बेजोस ब्लू ऑरिजिन NS-25 मिशन एज इंडियाज फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट। इसका नाम ध्यान रखना, गोपी थोटाकुरा। शेन वॉटसन ने लॉन्च किया है द बुक द विनर्स माइंडसेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भावी मेहता वॉन द 2024 ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज। बुक कवर प्राइज मिला है इनको। और WHO ने ऑर्गेनाइज किया है वॉक द टॉक योगा सेशन, वॉक द टॉक योगा सेशन। और ये आपका जो मई का मंथ का करंट अफेयर है समाप्त होता है। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत से बनाया गया है ये सारे, जितना भी फिल्टर्ड हो सकता है कंटेंट। और जो जो मैंने इस वीडियो में बोला है इम्पोर्टेंट इस तरीके से, तो उसको तो याद रखना है 100%। बाकी 1 से 2 बार इसको सुन लोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के ऑप्शन मिलेंगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देखना है। जैसे ये गोपी थोटाकुरा है तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ब्लू ओरिजिन से है, स्पेस टूरिस्ट था, इंडियाज़ फर्स्ट, आ जाएगा समझ में। भावी मेहता कौन थी? इन्होंने 2024 में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर का प्राइज जीता। ऐसी शेन वॉटसन ने क्या कौन सा बुक लॉन्च किया? विनर्स माइंडसेट। ठीक है भाई, तो जितना हो सकता है भाई शेयर करो दबा के, और सब्सक्राइब तो करो ही करो फॉर माय मोटिवेशन। और बाकी ये PDF आपको कल परसों तक में मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। चैनल पे जाओगे, उसके बाद उसके नीचे मिलेगा टेलीग्राम लिंक, उस पर जाके जुड़ो PDF के लिए। बाकी इसको 1 से 2 बार ज़रूर देखना। तो सर थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।